एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं डायरेक्टिंग होती क्या है। देखो, अब तक आपने बिजनेस स्टडीज में क्या क्या पढ़ा। पहले अपन ने देखा मैनेजमेंट, फिर उसके प्रिंसिपल समझे, फिर समझा एनवायरनमेंट आसपास की चीजें, फिर बात करी चलो प्लान करते हैं। प्लानिंग में एक आइडिया आया, फिर उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन बनाई यानी ऑर्गेनाइजिंग करी। एंड देन पिछले ही चैप्टर में हम लोगों ने कर ली है स्टाफिंग, यानी कि लोगों को बुला लिया है। पर अब तक कमाल की बात यह है कि हमने काम ही शुरू नहीं किया है। अब उन लोगों से काम कराने वाला चैप्टर आ गया है जिसको बोलते हैं डायरेक्टिंग। तो सिंपल भाषा में डायरेक्टिंग का मतलब होता है टेलिंग पीपल व्हाट टू डू। लोगों को बताना है कि तुम्हें क्या करना है और ये देखना है एंड सीइंग दैट दे विल डू इट इन द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। और ये देखना है कि वो अपने इस कार्य को सबसे बेहतर तरीके से कर पाए। इसको बोलते हैं बालकों डायरेक्टिंग। अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशन पकड़े तो डायरेक्टिंग की स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है, इट रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, लोगों को इंस्ट्रक्ट करना, गाइडिंग, गाइड करना, इंस्पायरिंग, यस यू कैन डू इट, एंड मोटिवेटिंग। मतलब सब कुछ आ गया इसके अंदर। क्या क्या? इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, इंस्पायर करना, मोटिवेट करना। किसको? एम्प्लॉइज को, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि उनके जो एफर्ट है, उनका जो काम है जो वो कर रहे हैं, उससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाए। इसको बोलते हैं डायरेक्टिंग। यानी कि हमने देखा कि डायरेक्टिंग कोई एक चीज नहीं है, डायरेक्टिंग के अंदर कई सारी चीजें आती हैं। तो इन टोटल बात करें तो 4 चीजें हैं जो डायरेक्टिंग के अंदर आती हैं। एक बार देखते हैं। सबसे पहली होती है इनके अंदर सुपरविजन। सुपर का मतलब ऊपर, विजन मतलब देखना। मोटिवेशन, भाई इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लीडरशिप, और चौथा आता है कम्युनिकेशन। ये 4 चीज इन टोटल मिला के डायरेक्टिंग को बनाती हैं। इसलिए इन चारों चीजों को कंबाइनली कहा जाता है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। क्या कहा जाता है? एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। इन चारों के बारे में आपको डिटेल में चैप्टर के अंदर पढ़ना है, बट उससे पहले अपन डायरेक्टिंग के फीचर और इंपोर्टेंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो इधर सबसे पहले बात करते हैं फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्टिंग। ये जो डायरेक्टिंग है कैसा दिखता है। देखो, डायरेक्टिंग के चैप्टर में नंबर लाने का एक अच्छा जुगाड़ देता हूं। सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। मेरे साथ बोलो। सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन। ये चारों डायरेक्टिंग के ही एलिमेंट है। तो मोटिवेशन के जो फीचर होंगे वो डायरेक्टिंग के भी फीचर है। सुपरविजन के जो फीचर होंगे वो डायरेक्टिंग के भी फीचर है। इसी तरीके से लीडरशिप और कम्युनिकेशन के भी फीचर डायरेक्टिंग के ही फीचर होंगे। तो डायरेक्टिंग के अगर फीचर या इंपॉर्टेंस आ जाए और आप भूल जाओ तो इनमें से किसी के भी लिख देना, नंबर आपके नहीं कटेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे पहले डायरेक्टिंग के बेसिक फीचर्स के बारे में। ठीक है, तो देखो, अब तक अपन ने जितने भी चैप्टर पढ़े किसी में काम शुरू नहीं हुआ था। तो डायरेक्टिंग के फंक्शन का सबसे पहला फीचर है कि ये ऑर्गेनाइजेशन में काम की शुरुआत कराता है। लोग आ तो गए स्टाफिंग में, पर काम अब तक नहीं किया। तो डायरेक्टिंग का जो फंक्शन है वो इनिशिएट या फिर बिगिन करता है एक्शन। यहीं से बस काम शुरू हो रहा है, नया नया काम हमारा शुरू हो गया। अच्छा, एक बात बताओ, मैं आपको बोलूं कि आपको मान लो 95% लाने बोर्ड एग्जाम, तो आपको एक बार में मोटिवेट कर दूंगा चल जाएगा। अच्छा, 2 बार मोटिवेट कर दूंगा चल जाएगा। अच्छा, 3 बार कर दूं? नहीं ना सर, हमें लगातार मोटिवेट होना पड़ता है। आप हमें लगातार गाइड करो, हर रोज गाइड करो, हर रोज कुछ नया बताओ, तब जाके शायद हम अपने टारगेट को पूरा कर पाए। उसी प्रकार से डायरेक्टिंग भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। डायरेक्टिंग भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसको लगातार बार बार हर रोज करना पड़ता है। और कमाल की बात पता है क्या है? इसको हर रोज अलग अलग तरीके से करना पड़ता है, क्योंकि आप जिस तरीके से आज मोटिवेट हो गए हो ना, कल उसी तरीके से वापस मोटिवेट नहीं होगे। मैं सेम वीडियो को बार बार चला दूंगा ना, तो आप मोटिवेट नहीं हो पाओगे। 2 बार बोलोगे अरे वाह रे, पता है कि क्या बता रहे हैं। तो डायरेक्टिंग जो है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, लगातार करना पड़ता है। इसके साथ साथ भैया डायरेक्टिंग हर जगह चाहिए। मैंने पहले ही बताया है कि इसको स्टार मार्क कर लो। स्टार मार्क करने का मतलब क्या है कि ये कई सारी जगह लिख सकते हो। परवेसिव वर्ड कैन बी यूज्ड एट मेनी प्लेसेस। तो डायरेक्टिंग जो है वो परवेसिव है, यानी वो हर जगह चाहिए। किसी भी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, घूमना हो, खेलना हो, कूदना हो, छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिटेबल हो, नॉन प्रॉफिटेबल, हर ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पे डायरेक्टिंग की जरूरत तो पड़ती ही है। ज्ञान देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ज्ञान लेने वाले बहुत हैं।
ठीक है? सो डायरेक्टिंग इज परवेसिव, इट इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आल्सो इट इज रिक्वायर्ड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह डायरेक्टिंग चाहिए ही चाहिए, कोई ना कोई होना चाहिए ना जो हमें समझा दे, हमारे कोच की जगह ले ले। ठीक है? तीसरा आता है कि डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम जनरली। डायरेक्टिंग जो है ना वो टॉप टू बॉटम होती है। टॉप टू बॉटम का मतलब ये मान लो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट है और ये लोअर लेवल मैनेजमेंट है। तो टॉप लेवल मिडिल को गाइड करेगा, मिडिल लोअर को गाइड करेगा। जनरली ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता कि वर्कर आके बोले अरे अंबानी जी सुनो यार आपका काम करने का तरीका सही नहीं, मैं चलो कराता हूं, चलो अपन कर सकते हैं, है ना? ऐसा जनरली नहीं होता है। तो हमेशा सुपीरियर जो होता है वो सबऑर्डिनेट को गाइड करता है, यानी जो ऊपर वाले लेवल पे है वो नीचे वाले लेवल के व्यक्ति को गाइड करेगा। सो डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट है कि डायरेक्टिंग परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। भाई हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। क्या मकसद है हमारा, मतलब क्या उद्देश्य क्या है, चाहते क्या है हम एट द एंड उनसे एक अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं। अपन ने डेफिनेशन में भी देखो यही बात बोली थी कि डायरेक्टिंग का जो मेन पर्पस है वो है कि हम ऐसा कुछ करें कि उनके एफर्ट से ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा हो जाए। सो डायरेक्टिंग इज अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फंक्शन जिसके अंदर हम लोगों को परफॉर्मेंस एनहांस करने में मदद करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा किया जा सके। और इसके साथ साथ भैया हम टेबल को, चेयर को, टीवी को, लैपटॉप को, इनको मोटिवेट नहीं कर सकते। वी कांट मोटिवेट मशीन्स, वी हैव टू मोटिवेट ह्यूमंस। ठीक है? सो डायरेक्टिंग कैन ओनली बी डन ऑन ह्यूमंस। लोगों पे ही डायरेक्टिंग होती है और किसी पे डायरेक्टिंग नहीं हो सकती। तो डायरेक्टिंग के अंदर ह्यूमन एलिमेंट होना मैंडेटरी है। विदाउट ह्यूमन एलिमेंट देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्टिंग। समझ गए? तो ये क्या हो गए डायरेक्टिंग के फीचर।